वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। इसका लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंटेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। और उसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा जाए तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। जैसे कि यह यूनिट नंबर 4 का ही नाम है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो पहले हम यूनिट को स्टार्ट करने के पहले हमको तो उसकी इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, वो वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, उसका मीनिंग क्या है, वो आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि कोई भी लॉजिक सर्किट या कोई भी सर्किट के दो पार्ट्स हमने देखे थे। वो बेसिक सर्किट के दो पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं? एक को हम बोलते हैं एनालॉग सर्किट और दूसरा रहता है डिजिटल सर्किट। अब ये दो पार्ट कौन से बेसिस पे डिवाइड किए हैं? तो एनालॉग या डिजिटल, ये दो चीज़ें, ये दो पार्ट पे डिवाइड डिस्कस किए कि अगर वो सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, अगर वो सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमको एनालॉग कंपोनेंट लगे तो एनालॉग सर्किट, अगर उसी सर्किट को हमको डिज़ाइन करने के लिए डिजिटल कंपोनेंट लगे तो वो डिजिटल सर्किट। पहला तो हो गया कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट यू वी आर ट्राइंग टू यूज फॉर टू डिज़ाइन इट। ओके। और दूसरी चीज़ है कि ऐसा अगर सर्किट है जो मुझे आउटपुट दे रहा एनालॉग फॉर्म में, और ऐसा एक सर्किट है जो मुझे आउटपुट दे रहा डिजिटल फॉर्म में, तो जो मुझे एनालॉग फॉर्म में आउटपुट दे रहा है उसको मैं बोलूँगा एनालॉग सर्किट, और जो मुझे डिजिटल फॉर्म में आउटपुट दे रहा है उसको मैं बोलूँगा डिजिटल सर्किट। So depending on the type of output, we again classify the circuit in two types, that is analog and digital. If you got analog output, then it is called as an analog circuit. If you got a digital output, then it is called as a digital circuit. So depending on the types of output that you got, we are trying to divide, or we are trying to classify the circuit in two types, that is analog and digital. Clear? Now, after getting the idea of classifying the circuit in two types, that is analog and digital, again we divide the digital. Now we are trying to focus on digital because we are trying to study the digital circuit. Okay, so डिजिटल सर्किट को अगर देखा जाए तो डिजिटल सर्किट की भी बाद में दो टाइप्स किए जाते हैं। वो कौन कौन से? तो डिजिटल सर्किट के अगर डिवाइड करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट। वन इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट and another is called as a sequential logic circuit. ये दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैसा? अब अभी आप एसटीएलडी का यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। उसके बाद यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। इसका मतलब ये दोनों भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। करके मैं ये यूनिट नंबर 4 में ही आपको पूरा का पूरा डिटेल्स कवर करने वाला हूँ, सो दैट आगे जाके आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे और आपको दोनों भी चीज़ें इजीली समझ में आए। तो ये पता चल गया कि डिजिटल सर्किट के दो टाइप्स रहते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, दूसरा है सिक्वेंशियल सर्किट। अभी हम उसमें पहले देखने वाले हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या रहता है। व्हाट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यानी क्या है कि ये एक डिजिटल का ही पार्ट है, बट इसमें क्या रहता है? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, लॉजिक सर्किट में तीन इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तीन चीजें कौन कौन सी? तो पहला इनपुट, दूसरा लॉजिक गेट्स, और तीसरा आउटपुट। इसके अलावा कोई भी नहीं। यानी इसको बोल सकते हम यानी इसको बोल सकते हैं हम लॉजिक गेट्स, यानी एक प्रकार का बॉक्स सर्किट। राइट? ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता कि ये एक सिस्टम है, सिस्टम जिसमें कुछ इनपुट लगाए, कुछ आउटपुट लगाया, और बस ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, दिस इज द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अब इसमें क्या रहता है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं कि दैट लॉजिक सर्किट फॉर द डिजिटल सिस्टम कैन बी अ कॉम्बिनेशन ओनली व्हेन द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट इट डिपेंड्स ऑन इज प्रेजेंट इनपुट। यहाँ पे जो कुछ आप इनपुट अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलने वाला है। इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आउटपुट टू इनपुट कोई भी फीडबैक लिया जाएगा नहीं। जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलने वाला है। जो आप इनपुट अप्लाई करोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑपरेशन, like it performs some addition operation, it performs some subtraction operation, like that way. And a combinational logic circuit consists the input variable, then output variable, and some logic gates is output variable.
and logic gates can accept the signal from input and generate its output. The process of transferring binary information from the given input to the required output data in both input and output data are represented by the signals. That is represented by logic 1 or logic 0, because we are dealing with a digital term. Okay? So according to that one, they are working on that particular term. So we can call as the n input variables and m output variables, and this is a system. That system, this complete system is called the combinational logic circuit. And a combinational logic circuit can describe by m number of Boolean functions. We can yeah, that is also important, that we can describe the m number of Boolean functions for the output, and each output function is expressed in terms of the n number of input variables. An input variable from flip-flop and output from flip-flop is generally. Thus, both the variables and its complement are to be assumed as available. According to that one, this combination logic circuit will perform the different operation and different tasks. Again, if you go in a detail of that, now हमें तो ये पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्या है, बट अगर मुझे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट बनाना भी होगा तो उसके कुछ स्टेप्स है. वो स्टेप्स क्या है तो हम देखने वाले हैं. देयर आर सम स्टेप्स टू steps, or there are some procedure to design the combination logic circuit, and we are trying to specify that particular states and the procedure. Like the design procedure to start from the oral description of the problem and its end at a logic circuit diagram, a set of a Boolean function from which the logic diagram can be easily obtained. The design procedure contains some important steps, and that step that we will discuss here. First is the state the problem. First we have to design some circuit, but circuit काय के लिए बनाना है वो मुझे पता होना चाहिए कि so that the first important is a state problem. Then second one is determine the number of input variables and required output variables, finding the inputs and output. Yeah, that is very important. After that, assigning the letter symbol to the input and output variable. सिंबल को असाइन करो, इनपुट को क्या देना है n और आउटपुट को क्या देना है m, जो कुछ वेरिएबल्स होगा वो असाइन करो. उसके बाद डिराइव द ट्रूथ टेबल दैट डिफाइंस द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. उसके बाद इंपॉर्टेंट है टर्म ट्रूथ टेबल को डिराइव करो. जो ट्रूथ टेबल में क्या रहेगा, इनपुट एंड आउटपुट. व्हाइल अप्लाइंग दिस इनपुट व्हाट वी गेट एट द आउटपुट. वो जो डिस्क्राइब करने की चीज रही थी वो डिस्क्राइब करने का काम करता है ट्रूथ टेबल, तो उसको लिखो. उसके बाद obtain the simplified boolean function for each output, and उसके बाद जो important terms आती है कि boolean function find out करो from the truth table जो output term दिए. and last is draw the logic circuit. logic circuit को draw करो. draw the logic circuit. This is the basic step. These are the 6 steps to design the combinational logic circuit. Again we can repeat it. फर्स्ट प्रॉब्लम को बताइए क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम को बताने के बाद उसके बाद इनपुट और आउटपुट को डिफाइन कीजिए. इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करने के बाद उसको कुछ वेरिएबल्स असाइन कीजिए. वेरिएबल असाइन करने के बाद उसके बेसिस पे ट्रूथ टेबल बनाइए. ट्रूथ टेबल के हिसाब से आउटपुट का बुलियन फंक्शन निकालिए और उस बुलियन फंक्शन को लॉजिक डायग्राम की हेल्प लेके उसको डिजाइन कीजिए. दिस आर द सर्टेन स्टेप्स टू डिजाइन एनी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. ओके, so in this way we can design the combinational logic circuit. In next video we will try to start some another point, another topic. Thank you very much.